उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एनसीआर का कुख्यात अपराधी रेहान ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं मारा गया बदमाश रेहान दिल्ली के ओखला इलाके का रहने वाला था और उस पर करीब 90 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। एनसीआर के कई इलाकों में रेहान का आतंक था और वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर चल रहा था। दरअसल बीती शाम थाना बाबरी क्षेत्र में रेहान और उसके साथी ने राहुल नाम के युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने युवक से मोबाइल फोन और सोने की ज्वेलरी लूट ली थी, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लूट की सूचना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान थाना कोतवाली शामली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लूट करने वाले बदमाश बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं। पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए गांव कासेरवा की ओर भागने की कोशिश की। सूचना मिलते ही थाना आदर्श मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों थानों की पुलिस के बीच बदमाशों से संयुक्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में रेहान को गोली लग गई है, जबकि आत्मरक्षा में की गई फायरिंग के दौरान पुलिस का एक सिपाही सुमित बैसला भी घायल हो गया। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रेहान की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार मारा गया बदमाश 50,000 रुपए का अंतर्राज्यीय इनामी अपराधी था। रेहान के पास से विदेशी पिस्टल, देशी तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल, लूटे गए मोबाइल फोन, अंगूठियां और नकदी बरामद की गई है। आज सायं लगभग 8:30 बजे एक घटना घटित हुई थी। थाना बाबरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक राहुल नाम के व्यक्ति हैं जो शामली से अपने गांव फतेहपुर जा रहे थे। उनके साथ दो लोगों ने लूट का प्रयास किया और लूट भी लिए, बल्कि उनके पास से उनका मोबाइल, कुछ उनके सोने की अंगूठी, पैसे, पर्स छीन लिए और उनके साथ फायरिंग करके वो लोग भागे। राहुल ने तत्काल थानाध्यक्ष बाबरी को बताया, उनका तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे जनपद में चेकिंग का आदेश किया गया। उसी समय से हमारे जनपद सामने के सभी थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी सड़कों पे थे और चेकिंग हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एसएचओ थाना कोतवाली शामली सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें दो बदमाश सवार थे, उन लोगों ने इन पर जानलेवा फायरिंग की और कसूरवा की तरफ वो भागे। इन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम को बताया और थानाध्यक्ष आदर्श मंडी भी घेरा करने का प्रयास किए और कसूरवा मार्ग पे आ करके उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे एसएचओ बाल बचे और उनकी की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हो, इसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में, एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर तत्पश्चात फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही बदमाश भागने में सफल रहा और घायल बदमाश के पास से उसकी मोटरसाइकिल लूट के, दोनों मोबाइल लूट के, गहने, अंगूठी और उसके पास से करीब 2 पिस्टल बरामद हुई है। उनमें एक पिस्टल जो है बरेटा मेड इन इटली की है और एक कंट्री मेड यहाँ इंडियन पिस्टल है। मौके से काफ़ी बड़ी मात्रा में खोखा कारतूस और लाइव जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो अपराधी है उसके जेब से उसका आई कार्ड निकला, उसमें से वो बहुत कुख्यात एक रेहान नाम का अपराधी है जो मूलतः दिल्ली का रहने वाला ओखला का है। उसके ऊपर लगभग 90 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं और वो हमारे यहाँ जनपद शामली से वांछित चल रहा था। नवंबर महीने में हमारे यहाँ थाना झिझाना में लूट की घटना हुई थी, उनमें ये वांटेड था और इस पर रेंज महोदय की तरफ से 50,000 रुपये रिवार्ड घोषित किया गया था। अभी ये जिला अस्पताल में जाके एडमिट हुआ, जहां जानकारी हुई कि उसकी डेथ हो चुकी है। हमारी टीम ने काफ़ी बहादुरी का काम किया है, जिसमें एक कुख्यात बदमाश का अंत हुआ है। इसका प्रभाव पूरे एनसीआर में था, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, बागपत में और शामली में। मुख्यतः महिलाओं को टारगेट करता था वहाँ पे और इसकी चेन और कुंडल को छीनना इसका मुख्य पेशा था। अभी तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार 90 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और सभी अंडर ट्रायल हैं। एक मुकदमे हमारे यहाँ दर्ज था जिसमें वांछित चल रहा था, उसे इनाम किया गया था। इसके साथ ही अपराध याहिया और उजैफा पहले से जेल में बंद हैं, जो हमारे यहाँ के मूलतः रहने वाले थे। एक कुख्यात अपराधी का अंत हुआ है। बताया जा रहा है कि रेहान एक पेशेवर अपराधी था और दिल्ली, एनसीआर के गुड़गांव, नोएडा, मेरठ, बागपत सहित कई इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम दे चुका था। शामली में भी नवंबर में हुई लूट की एक घटना में वह वांछित चल रहा था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। शामली से न्यूज़ 80 के लिए दीपक राठी की रिपोर्ट।